जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपने एक साल से सुनते आ रहे हैं कि 7 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आईटीआर भर के दिखाने वाले हैं। लाइव और प्रैक्टिकली एक एक एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको बताएंगे कि 7 लाख रुपए तक आप कैसे अपनी आईटीआर भर सकते हैं। आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना है। 31/3/2024 को जो साल खत्म हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 है। तो इस साल की हम आईटीआर आपको भर के दिखाने वाले हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है या पेंशन की इनकम आती है, अगर आपके पास सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आपको पता होगा फॉर्म नंबर 16 आपको मिलेगा। नहीं मिला है तो आप इसका वेट कर लें। अगर आप भरने चाहते हैं रिटर्न अपनी, तो पे स्लिप से या बैंक की स्टेटमेंट से आप अपनी सैलरी काउंट कर लें। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है दोस्तों। आपका एक ही मकान है, एक ही दुकान है या ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जिसका किराया आता है, तो रेंटेड इनकम में आपको रेंट की इनकम दिखाएंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर अगर आप उसमें खुद रहते हैं तो दिखा तो सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको इसका कोई भी बेनिफिट, आपको छूट नहीं मिलने वाली है ब्याज की। अदर सोर्स की इनकम, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है, कोई भी एग्जम्प्ट इनकम आपकी है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, शेयर मार्केट के अंदर आपने शेयर खरीदे बेचे थे या इंट्राडे एफ एंड ओ किया था या कोई भी बिजनेस है आपका, तब आप ये आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। आईटीआर भरने की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। तो आप जल्दबाजी ना करें। मैंने आपको बताया था आप अपना एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 जरूर चेक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ट्रांजैक्शन करते समय पैन कार्ड अपना दे देते हैं और जहां पैन कार्ड दे दिया है तो लास्ट क्वार्टर का टीडीएस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वो अपडेट हो सकता है दोस्तों आपका 31/5/2024 तक। तो अगर इस तारीख तक आपका टीडीएस सारा अपडेट हो चुका है तभी आप आईटीआर भरें। तो रिटर्न भरने से पहले अपना एएस, टीएस और 26 जरूर देखें। 31 जुलाई तक भी आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो आप विद या विदाउट लेट फीस 31 दिसंबर तक भी आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। आईटीआर के फॉर्म आपको पता होगा आईटीआर 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। आईटीआर से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी मेल आईडी पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं या हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रोफेशनल हेल्प भी कर पाएँ। अब हमें क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको इनकम टैक्स लॉगिन या कुछ भी लिख देना है। तो incometax.gov.in की वेबसाइट आपको दिखाई देगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में ऊपर ऊपर, या तो लॉगिन या रजिस्टर। अगर आप पहली बार अपनी आईटीआर भरना चाहते हैं और आपने आईडी भी नहीं बनाई थी, अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो रजिस्टर कर लें। अदरवाइज सिंपली लॉगिन पर क्लिक करें और आपका अपना यहाँ पे पैन नंबर या आधार नंबर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में आपको दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या है दोस्तों, आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद होना बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम हमारा पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा जो है पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल पर खुलने से पहले जो इंपॉर्टेंट काम आपको मैंने बताया था वो जरूर कर लें। एआईएस और टीएएस को चेक करें। जैसे ही आप 1 2 3 4 5 नंबर में एएस को करके प्रोसीड करते हैं तो आपका एआईएस खुल जाएगा। एएस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका फाइनेंशियल ईयर आ चुका है। टीआईएस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, बिजनेस रिसीट, यहाँ पे सेविंग का ब्याज नहीं आ रहा है। ये 101% यहाँ पे सेविंग का ब्याज आपका आएगा, लेकिन वो कब आएगा, हो सकता है आपका अप्रैल में आए लास्ट में या मई के लास्ट में आए। जून और जुलाई में तो आपका आ ही जाएगा। तो ये अपडेट होंगे तभी आप आईटीआर भरें, ये हम रेकमेंड करते हैं। इस कंपनी से आपको बिजनेस रिसीट आई है, इतने रुपए की रिसीट आई है, इतना रुपए का आपका यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बोल रही है। अब आपको एक काम और कर लेना है, 26 देख लेना है, ई फाइल। इसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 करना है, फिर आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में आई एग्री पर जाना है, प्रोसीड पर जाना है, व्यू टैक्स क्रेडिट 26 पर जाना है। आपको जो असेसमेंट ईयर है 24-25 सेलेक्ट कर लेना है, HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए, कंपनी का नाम सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट आपकी 4,52,000 आ रही है और आपका टीडीएस कटा हुआ है 45,290 रुपए। तो इस तरह से जो आपका ये टीडीएस कटा हुआ है इसकी क्लेम आप वहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको वापस से आईटीआर में आ जाना है। तो अब आपको डैशबोर्ड पर जैसे ही आएंगे, फाइल नाउ का क्लिक ऑप्शन आपको आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाना है। असेसमेंट ईयर दोस्तों आपको पता होगा 31/3/24 का 24-25 होगा। ऑनलाइन हम ये आईटीआर आपको भर के दिखाने वाले हैं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। पहले कभी आईटीआर भरने की कोशिश की थी इस साल की तो यहाँ पे ड्राफ्ट आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। आप एक इंडिविजुअल हैं, उसको कन्फर्म करें। इसके बाद में कौन सी आईटीआर का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, तो हम आपको आईटीआर 1 बड़ा ही सिंपल आईटीआर का फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1।
तो अब आपको ये बता रहा है ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसकी सैलरी की इनकम है, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की इनकम है 50 लाख रुपए तक है तो आईटीआर 1 भर सकते हैं। 50 लाख से ऊपर वाला आईटीआर 2 भरेगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक आप दिखा सकते हैं। कैश निकालने में जो टीडीएस कटता है दोस्तों 194 एन के अंदर, अगर इसमें टीडीएस कटा है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। अब आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पहले वाला ऑप्शन करेंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पर क्लिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। हम ये रिटर्न न्यू टैक्स रिजाइम में भरने वाले हैं तो 3 लाख रुपए ये लिमिट आपकी रहने वाली है। 3 लाख से ऊपर वाले लोगों को ये आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। एक लाल रंग में मैसेज लिखा आ रहा है कि आपका प्री फिल डेटा हमारे पास आ रहा है कि आपका कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही है, आपकी डिटेल, आपकी एएसटीएस से आप उसे मैच कर लें और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर दें। अब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, आधार वगैरह सारा एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपसे ये पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपकी जो सैलरी की इनकम अगर आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। अगर आपको नहीं पता, प्राइवेट कंपनी है तो अदर्स कर देंगे। अगर आपकी नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, तो हम सिंपली अदर्स कर देते हैं। 139(1) पड़ा रहने देंगे। 139(4) यहाँ पे आएगा 31 जुलाई के बाद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यू टैक्स रिजाइम है, डू यू विश टू एक्सरसाइज 115 BSc 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। ये दोस्तों आपको बोलते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजाइम से बाहर आना चाहते हैं क्या। अगर आना चाहते हैं तो यस करेंगे। अब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा चुके हैं और नो कर देंगे तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिया गया है, इस पे भी आप चेक कर सकते हैं इनकम डाल के कि कौन से टैक्स रिजाइम में कितना आपको टैक्स लगने वाला है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है दोस्तों सारे के सारे आपको ऐड करने हैं और वैलिडेट होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, रिफंड आने में आसानी हो जाएगी। अब आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारी पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों कन्फर्म हो गई है। अब ग्रोस टोटल इनकम वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो स्टेप है वो हम वहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप सिंपली स्किप द क्वेश्चन करके यस करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको पता होगा इनकम फ्रॉम सैलरी की यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेनी है। ये देखिए जो एक मकान की दुकान की ले सकते हैं और अदर सोर्स की इनकम आप लेंगे, एग्जम्प्ट इनकम आपको डाल देनी है। तो आपको पता होगा दोस्तों सैलरी की इनकम अगर आपकी आ रही है तो या तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा। फॉर्म 16 के हिसाब से तो आप बड़े ही इजी स्टेप्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉलम कौन से डेटा डालना है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको दोस्तों 1 लाख रुपए की सैलरी की इनकम लेके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए हमारी सैलरी की इनकम आई है। कोई भी अलाउंसेज एग्जम्पशंस वगैरह है तो आप ले सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों जो एप्लीकेबल होगा, ये देखिए यहाँ पे 1013A HRA आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जो एप्लीकेबल होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आपके ऊपर नहीं है तो नीचे आ जाएंगे। एक जो नया रिजाइम न्यू टैक्स रिजाइम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी थी 50,000 की, वो देखो यहाँ पे मिल रही है। तो आप अपनी सैलरी की इनकम अगर आ रही है तो सिंपली यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे। तो पहली इनकम जो हमारी थी इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपकी पेंशन की इनकम है तो भी पेंशन की इनकम आप डाल सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है दोस्तों, एडिट डिटेल या ब्रेकअप करेंगे। अब आपसे ये पूछेगा कि आपका ये मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रहते हैं और लेट आउट है तो आपने किराए पर दिया है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, आपको पता होगा होम लोन के इंटरेस्ट की छूट का ये आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप करने नहीं दे रहा है, मतलब होम लोन की छूट आपको नहीं मिलेगी। और आप लेट आउट में दिखाना चाहते हैं कि मेरी तो प्रॉपर्टी मैंने किराए पर दी थी और मेरे को उस पर किराया आया था, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए का किराया आया था, 1 लाख के ऊपर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे सैलरी में 50,000 की छूट मिलती है, किराए की इनकम पर भी 30% सीधी की सीधी छूट मिल जाती है। और हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। आपकी इनकम जितनी भी है जिसके अकॉर्डिंग है, ये मैं एज एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी सैलरी की इनकम और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डालने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रहा है वहाँ पे आ जाएंगे। अब हम ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हमने हमारा एएस और टीएस चेक किया था, तो हमारी यहाँ पे इनकम आ रही थी दोस्तों, ये देखिए 4,52,904 रुपए। और 26 से चेक किया था तो इसके अंदर भी 4,52,904 रुपए की इनकम आ रही थी। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस रिसीट देखो यहाँ पे दिखाया है तो आप अपनी ITR 3 भी भर सकते हैं। अगर आपके ऊपर 4 एप्लीकेबल होती है तो 4 भी भर दें, लेकिन हम मानते हैं कि ये हमारी अदर सोर्स की इनकम है, हमारे को ज़्यादा इसमें इनकम जो है बिजनेस हमारा प्रोफेशनल या फुल टाइम नहीं था, तो हम क्या करेंगे अदर सोर्स में डाल देंगे। अब ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आते हैं। ये पूछता है आपका सेविंग का ब्याज है
तो यस करेंगे। और अगर आपका ASTS में ये आपको पता है इंपॉर्टेंटली आता है तो उसको चेक करें, नहीं आता तो जितने भी सेविंग के ब्याज हैं सारे के सारे वहाँ पे आप ऐड करें। उसके अंदर से जो भी 3-3 महीने में ब्याज आता है, कोई भी एफडी का ब्याज है दोस्तों, वैसे तो ये भी ASTS में आ जाएगा, नहीं आता है तो इसको भी आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद में कोई इनकम टैक्स रिफंड आया था या ऐसी कोई भी इनकम जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, डू यू हैव एनी फैमिली पेंशन, इसमें भी 15,000 की छूट आपको या 1/3 मिल जाती है। एनी अदर इनकम, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी किसी भी हेड में इनकम नहीं आती है तो यहाँ पे आप अपनी इनकम ले सकते हैं, जो आपकी 452,904 आ रही है तो इस 452,904 को आप यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जॉब वर्क इनकम या ट्यूशन इनकम, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, भी आपने ये इनकम किस तरह से कमाई है। जैसे आपने लिख दिया पार्ट टाइम ट्यूशन इनकम, तो जो आपके ऊपर आपको लगता है कि ये इनकम होनी चाहिए हमारी, तो वो आप डाल देंगे। डालने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको डिविडेंड वगैरह शेयर मार्केट में लेन देन करते हैं तो यस करके डिविडेंड डाल देंगे, अदरवाइज नो पड़ा रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो ये इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की डल चुकी है। सैलरी की इनकम आ गई, 50,000 की छूट मिल गई। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, 30% छूट मिल गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया और आपको ये छूट मिल गई। अब 5,78,000 रुपये इनकम हुई है आपकी, तो इसके अंदर हम 1,20,000 रुपये की इनकम आपको और ऐड करके दिखाते हैं। ऐड अदर पर गए, इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे 1,20,000 रुपये दिखानी है तो 5,72,000 रुपये की हम हमारे यहाँ पे इनकम दिखा देते हैं, ताकि इसके अंदर आप अदर कोई इनकम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो टोटल इनकम दोस्तों आएगी सारी की सारी तीनों हेडों को मिलाने के बाद में ये आ गई है 6,53,000 रुपये। तो 6,53,000 आ गई है। एग्जम्प्ट इनकम कोई ऐसी कोई इनकम है जिस पे आपको कोई भी टैक्स, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम आप 5,000 रुपये तक डाल सकते हैं। इसके अंदर जो भी 1010D इंश्योरेंस का कोई पैसा आया था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल करेंगे। और पांचों की सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम आने के बाद में हम आप यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। अब कन्फर्म हमारा हो चुका है दोस्तों। अब टोटल डिडक्शन हमारी जो है, डिडक्शन में आपको पता होगा काफ़ी सारी छूट कोई भी छूट नहीं मिली है। देखिए डिडक्शन में हम आए तो सिर्फ और सिर्फ 80CCD2 की छूट आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी डिडक्शंस आपकी हैं, आप छूट लेना चाहते हैं, आपको मैंने बताया न्यू टैक्स रिजाइम में नाम मात्र की ही डिडक्शंस आपको मिलती है, तो ये सारी की सारी डिडक्शंस आपकी यहाँ से हट जाने वाली है। ये देखिए जो भी डिडक्शंस थी 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ पेंशन स्कीम में आता है, एनपीएस में आता है, वही आएगा और कोई भी छूट आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो हमारी छूट हो गई 0, हमने कर दिया कन्फर्म। कन्फर्म पर करने के बाद में दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनकम आ गई, डिडक्शन आ गई। अब टैक्स पेड हमारा किसी ने टीडीएस काट लिया था, किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया था, किसी ने हमारा दोस्तों एडवांस टैक्स हमने भरा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था। अब ये देखिए डिटेल ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी, सैलरी पर कोई भी टीडीएस आपका किसी ने काटा था, यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है तो बेस्ट है, नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं। सैलरी के अलावा किसी ने टीडीएस काटा था तो आप यहाँ पे आएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब 10 नंबर आपका पूछा जा रहा है, तो 10 नंबर आपके जिसने टीडीएस काटा है उसको वहाँ से आप कॉपी करेंगे, ये आपको इजीली 26 से मिल जाएगा। अब आपको उसका नाम डालना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा है उसका नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। अब पूछता है कि कितनी अमाउंट आपको वहाँ पे मिली है जिसके ऊपर टीडीएस काटा है, तो 452,904 हमारी इनकम है। 452,904 जितनी भी आपकी वहाँ पे इनकम आ रही होगी। अब कहता है कि किस साल में आपका टीडीएस कटा है, 23-24 में हमारा टीडीएस कटा है। कितना टीडीएस कटा है, 45,290 रुपये का टीडीएस हमारा कटा है, तो 45,290 डाल दिया है। कितना क्रेडिट हमने लेना है, हमने पूरा का पूरा क्रेडिट लेना है और हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आ गया है फॉर्म 16C, जो आपका टीडीएस किसी ने काटा है 27D के अंदर, अगर आपने कोई व्हीकल वगैरह खरीदा था उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट हुआ है, इसके बाद में आपने कोई साल के बीच में कोई एडवांस टैक्स भरा था या आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है, अब जो टैक्स बनता है तो ऐड अनदर करके आप यहाँ पे BSR कोड डाल देंगे, ये आपके चालान में लिखा होगा, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में चालान नंबर डाल देंगे आप अपना, और किस तारीख को भरा था, कितना अमाउंट भरा था, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो टीडीएस टीसीएस ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आप मैन्युअली डाल के यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। तो सारी की सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी है। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अब बात आती है कि हमारा कितना टैक्स बनता था।
दोस्तों 7 लाख रुपए तक का टैक्स आपका माफ नहीं होता है, उसके ऊपर टैक्स बनता है। हमारा 20,390 रुपए टैक्स बनना था, लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक है, तो उसका 25,000 रुपए टैक्स माफ हो जाएगा। तो हमारा 20,390 बना था, ये सारा का सारा रिबेट 87A में मिल गया, हमारा टैक्स हो गया है जीरो। अब हम इसको कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद में ये कहता है कि दोस्तों यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक करें। तो जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये बता देगा कि हमारा टैक्स बनता है या रिफंड बनता है। तो यू आर एलिजिबल टू टेक ए रिफंड ऑफ 45,290 रुपए। तो आप यहाँ से कन्फर्म देख सकते हैं कि आपको टैक्स रिफंड मिलने वाला है या आपको टैक्स भरने वाला है। अब नीचे आएंगे, फिर से आपकी इनकम दिखा दी है, कितना टीडीएस टैक्स कटा है। अब प्रीव्यू रिटर्न पर आपको दोस्तों आ जाना है। प्रीव्यू का मतलब होता है आई एग्री करेंगे और नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी आपने आईटीआर में डेटा भरा है वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको आप फटाफट से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे कि आपने क्या डेटा शो किया है। अब आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। इसमें कोई कमी आपने छोड़ दी होगी तो वो कमी आपको दिखा देगा। तो इसमें ये देखिए दोस्तों, कंट्री इज मैंडेटरी है, कहीं पर आपने कंट्री नहीं डाली होगी तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कंट्री डालना है और आपको जो भी आपका एड्रेस होता था वो आपने यहाँ पे डाल के आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है डाल के उसको कनेक्ट सेलेक्ट करके वापस से वही प्रोसेस करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में हमारा डेटा फिर से सेव हो गया है। लास्ट में आने के बाद में कन्फर्म करेंगे, सारे के सारे हेड हमारे कन्फर्म हो गए हैं। प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, ये टिक हमारा लग चुका है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे, इसके बाद में वो सारी की सारी डेटा को हम पढ़ लेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, कोई भी कमी होगी तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, ये देखिए ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कोई भी कमी नहीं है आपकी ITR में। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि अभी के अभी वेरीफाई करो, बाद में 30 दिन तक आप वेरीफाई कर सकते हैं, या आप इसको रिटर्न लगा तो अभी देंगे लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर हम इसको स्पीड पोस्ट से CPC बेंगलोर में भेज देंगे। तो सबसे मेथड ये बढ़िया रहता है ई वेरीफाई नाउ का। इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपको आधार OTP, DSC, नेट बैंकिंग, बैंक का EVC, डीमेट का EVC ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम आधार OTP से करने वाले हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देंगे और जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP जाएगा। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपको पूछेगा कि आप वास्तव में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, आपके मैसेज पर टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल पर, आपके मेल पर आपको PDF आ जाएगी, कन्फर्मेशन आ जाएगा। और न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। कोई टैक्स कट चुका है तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों रिटर्न भरने में कोई परेशानी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। टैक्स आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट्स पर, मेल पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।